जो भी हुआ वो दैट वाजंट ईजी। पिछले 8 साल से वी हैव बीन स्ट्रिक्टली वर्किंग बाय द बुक एंड वी कैन नॉट अफोर्ड एनी स्लिप अप्स। According to experts, RNBC enjoy a lot more freedom than NBFCs in terms of regulations. Do you think some NBFCs could be exploiting this unethically? I can let the cat out of the bag, पर मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। Is that clear? You have my word. There are 3 problems in this business. First, बहुत सारा पैसा एक रिस्की बिजनेसेस में बहुत आता है एंड RNBC को अपने ओवरऑल डिपॉजिट से 20% की छूट मिलती है कि वो दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे, स्टॉक्स, लैंड्स, गोल्ड्स एंड अदर कंपनीज। और अगर ये प्लान फ्लॉप हो जाता है तो गरीब आदमी का पैसा हवा में चले जाता है एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ सेट रूल of minimum 1 year to be staying invested. And so the depositors have been refrained not to pull out their money for easy, fast and quick bucks. And equally, an RNBC has also been refrained not to take the depositors' money and park into other risky investments and businesses. But having said that, the risk always continues. ऐसे risky investments actually कितने risky होते हैं? वेल ये डिपेंड करता है कि RNBC लोगों के पैसे कहाँ डालता है। बहुत सारे लोग सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स ऑप्ट करते हैं, जैसे कि ज़मीन ले लिया, सोना ले लिया, बट बाकी सारे लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज, राइट। बट होता भी ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा का सारा पैसा फिल्मों में डाल दिया और पता चला फिल्म फ्लॉप हो गई। इतने रिस्की प्रोपोजिशन में कुछ RNBC फिर भी इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं? नंबर 2, ये इसका जवाब इस डायरी में। AK चैटर्जी हमारे कंपनी के फॉर्मर वाइस चेयरमैन और मेरे फादर के स्टूडेंट रह चुके हैं, और उनका लिखना है कि विदाउट फॉरफिटेड मनी द होल ऑर्गेनाइजेशन वुड कोलैप्स। Forfeiture? RNBCs literally thrive on forfeiture. और हर RNBC इसको फॉलो करता है, और इंडस्ट्री में ऐसे कोई RNBC नहीं है जो इसमें दोषी हो। इनफैक्ट पेयरलेस में भी इसमें काफ़ी मतभेद हो चुके हैं, और लोगों का कहना है कि इट इज़ अननेसेसरी ईविल और इट्स एन कैंसर इन द बिजनेस। Forfeiture का मतलब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाएंगे? देखिए, जब RNBC लोगों का पैसा हर हफ्ते या हर महीने से लेके इन्वेस्ट कराता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ फ्रॉम मिनिमम 1 year to 7 years, और ये लोग डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो बड़े सपने लेकर आते हैं कि उनको मैच्योरिटी के वक्त मोटा पैसा मिलेगा, लेकिन गरीब आदमी हमेशा गरीब क्यों होता है? क्योंकि उनको कंसिस्टेंटली टाइम पे पैसा नहीं मिलता और कॉन्स्टेंटली हमेशा कम मिलता है। फिर क्या होता है? जब एक डिपॉजिटर पैसा वक्त पे डिपॉजिट कर ही नहीं सकता तो फिर उसका क्या होगा? RNBCs उनको हमेशा 1 या 2 वार्निंग ज़रूर देते हैं। अगर फिर भी वो लैप्स कर जाते हैं तो एंड तक का उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है एक्यूमुलेटेड, वो पूरा जब्त हो जाता है, यानी फॉरफिट हो जाता है। गरीब आदमी अपनी गरीबी की कीमत अपने पसीने और पैसे दोनों से चुकाता है। इतना ही नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिपॉजिटर है वो अपने डिपॉजिट स्लैप्स कर देता है, वो गायब हो जाता है, और इसके चलते उनका पूरा प्रिंसिपल जो शुरुआत से उन्होंने जमा किया होता है वो जब्त हो जाता है, वो भी फॉरफिट हो जाता है। और ऐसे डिपॉजिट्स को लैप्स्ड डिपॉजिट्स कहते हैं, और बहुत सारे RNBCs का दाना पानी जो है वो लैप्स डिपॉजिट से ही चलता है। Lapsed deposits? I can still understand. लेकिन forfeiture, isn't it illegal? गलत भी नहीं है। फॉरफिचर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करता है, और नियम और कंडीशंस ऑफर डॉक्यूमेंट या स्कीम डॉक्यूमेंट में हमेशा लिखे होते हैं। डिपॉजिटर्स को छुपाए बिना कुछ नहीं होता, एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फॉरफिचर का डर का होना भी बहुत ज़रूरी है।
राइट। और ऐसा भी नहीं है कि सारे डिपॉजिटर्स जो हैं वो हर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है। फॉरफीचर ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 30% डिपॉजिटर्स को इम्पैक्ट करता है। और आपको लगता है गरीब आदमी को ये नियम कानून पढ़ने और समझने आते हैं? और तीसरा प्रॉब्लम है जो है वो RNBC का नहीं है। तो किसका है? RBI? तुम्हें लगता है कि मैं RBI के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए थे? वेल, इन माई ओपिनियन the irregularities of RBI not maintaining efficiently is the third problem. RNBC पूरे देश में ग्रो कर रहा है and I have to admit that RNBCs are not economically or financially the revolutionaries. RBI was not able to enforce it, all the regulators and the regulations. In fact, they are having more fun by talking about it and making all the RNBCs big, which they did with Peerless, right? और वो लोग RBI ये RNBC की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो RBI कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एंड फॉर दैट इसके चलते कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, एंड अल्टीमेटली द पुअर इज सफरिंग। बहुत सारी बातें थी जो मैं मन में दबा के बैठा था और अच्छा लग रहा कि आज मैं सब बोल पाया हूँ, मन थोड़ा हल्का हो गया। वेल, आई हैव बीन ब्लंट इनफ, और ये अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कितना साफ साफ पब्लिश करते हो। राइट। थैंक यू कमल। Thank you, sir.